हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब के सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अभी मैंने परसों या नरसों 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी नॉर्मलाइजेशन की, जो रैंक मित्रा का नॉर्मलाइजेशन दिखाता है, एक्चुअल दिखाता है कि नहीं दिखाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉमेंट आए थे कि उनके मार्क्स घट रहे हैं, रैंक मित्रा ने 10 नंबर घटा दिए, 15 नंबर घटा रहा है। किस तो मतलब जितना नॉर्मलाइजेशन में दिखा रहा है रैंक मित्रा, क्या वो एक्चुअल में सही होता है कि नहीं होता है। इस पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी और सारी ही चीज़ें प्रूफ के साथ बात करी थी। क्योंकि मैं इस चैनल पे जो भी कंटेंट मिलता है वो प्रूफ के साथ होता है, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, वैसी ही चीज़ें बताई जाती हैं। तो उस वीडियो के कमेंट में आप लोगों ने कमेंट किए थे कि क्या RWA ने जो अंकित सर ने जो नॉर्मलाइजेशन बताया है क्या वो सही होता है, कितना एग्जैक्ट होता है। उन सब पे भी आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करता हूं, जो भी आपके डाउट होते हैं, और उस पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि प्रूफ के साथ आपके साथ आऊं। क्योंकि इस चैनल का नाम जो है जेन्युइन बैंक, जेन्युइन का मतलब होता है भरोसा, जिस पे आप कर सकते हैं। तो वही चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ जिस पे आप सच में भरोसा कर पाएँ। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि RWA जो नॉर्मलाइजेशन बताता है वो कैसा रहता है, कितना एग्जैक्ट रहता है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पिछले 2-3 सालों के जो स्कोर कार्ड है उस पर देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूं आपका दोस्त मयंक, एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, चैनल पे आपको मिल जाएगी। अब हम अंकित सर के यहाँ पे डाटा पे बात करते हैं। पहले यहाँ पे दिखाते हैं कि जैसे ये 2023 का जो GD है, यानी कि 2022 के नाम से आई थी और 2023 में इसका एग्ज़ाम हुआ था शुरू के ही। तो ये 2022 वाला GD 23 में हुआ था और 23 वाला 24 में हुआ था, 24 वाला 25 में हुआ है। ठीक, उसी तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये वाला जो एग्ज़ाम है, अब मेरा एक फ्रेंड था अनुराग पाल, उसका एग्ज़ाम था 6 फरवरी की शिफ्ट 4 में था। ठीक, अब यहाँ पे सर के हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर सर के हिसाब से देखें 6 फरवरी कहाँ गया ये, इसमें 12.72 यानी कि लगभग 12.5 नंबर, 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन सर दिखा रहे हैं। अब मैं स्कोर कार्ड आपको दिखाता हूँ, सारी चीज़ें स्कोर कार्ड पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ स्कोर कार्ड, ये आप देख सकते हैं, ये उसी का स्कोर कार्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे 2022 यहाँ पे लिखा है और ये 2023 वाले GD का ही स्कोर कार्ड है। तो यहाँ पे आप इसका रॉ स्कोर देखेंगे 125 था और जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो 133 हुए। 33 का मतलब लगभग कितने नंबर बढ़े, 25, 8, सिर्फ 8 नंबर बढ़े लगभग। और सर के हिसाब से कितना बता रहे थे, 12 नंबर बता रहे थे सर, 12.7, यानी कि 13 नंबर लगभग बता रहे थे सर। और यहाँ पे लगभग बढ़े कितने हैं, सिर्फ 8 नंबर। आपके सामने प्रूफ है, आप देख सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन डिपेंड कैसे करता है कि नॉर्मलाइजेशन जितनी शिफ्ट का, सर के पास जितना डाटा है, मान लीजिए उस शिफ्ट का डाटा सर के पास सही से अवेलेबल नहीं हो पाया है, उसमें ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो नॉर्मलाइजेशन गलत हो जाता है। क्योंकि भर्ती बोर्ड जो होता है उसके पास ज़्यादा बच्चों का डाटा होता है, और जितना ज़्यादा बच्चों का डाटा होता है वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का एवरेज और घटता चला जाता है, और नॉर्मलाइजेशन जो घटने के चांसेस हैं वो भी नहीं हो जाते हैं। आप लोगों ने पूछा था कि क्या मार्क्स जो हैं वो घट सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, बिल्कुल घट सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंडीशन एक है कि आपका जो अगर एवरेज मार्क्स हैं, जैसे कि शिफ्ट, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ चीज़ें समझेंगे। जैसे ये जो सर ने यहाँ पे निकाला है, जैसे एवरेज मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं 89। अब इस शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है 89 है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन दिखा रहे हैं सर 24.6। लेकिन अगर आपका जो मार्क्स हैं वो 89 से भी कम है, तो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले मैंने एक चैनल पे, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली भी है, चाहो तो आप, मैं किसी वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट में कर देना कि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को समझा दीजिए। तो एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला एसएससी ने रिलीज़ किया था, उसमें बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं। उन सारे टर्म्स को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्यों, किस वजह से आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट सकते हैं, और अगर घटते हैं तो कितने लगभग घट सकते हैं, वो भी मैंने उसमें बताया था। क्योंकि एसएससी ने अपना खुद का फॉर्मूला रिलीज़ किया है, तो अगर कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा, फिर से मैं डिटेल में बता दूंगा उस पर। और यहाँ पे जब आपका एवरेज से कम होगा तभी आपके घटने के चांसेस रहते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड के पास बहुत सारा डाटा होता है। अब कुछ बच्चे होते हैं केवल फॉर्म भरते, तैयारी नहीं करते हैं, तो उनके मार्क्स वैसे भी कम आएंगे, तो पूरी सारी सभी शिफ्ट जो है उनका एवरेज कम होता जाता है और मार्क्स आपके घटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो पहले मैंने प्रूफ ये दिखा दिया कि सर के हिसाब से 12 नंबर बढ़ रहे थे, यहाँ पे देखे लीजिए 12.72, और जो एक्चुअल में बढ़े कितने हैं, 8 नंबर लगभग। उसके बाद बात करते हैं एक दूसरे स्कोर कार्ड की। यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो 148 स्कोर दिखा रहा है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ठीक है। अब यहाँ पे अनुराग पाल उसी का है, अगले साल का, यानी 2024 का। उस पर बात करेंगे तो 2024 वाले में इसके जो मार्क्स हैं, शिफ्ट तो मुझे याद नहीं है कि कौन सी थी, क्योंकि मेरे साथ ही लाइब्रेरी में पढ़ता था, लेकिन ये याद है कि इसके जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स हैं वो 8 नंबर बढ़ रहे थे। ठीक, 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा रहे थे सर के हिसाब से।
तो यहाँ पे अगर 8 नंबर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर 39 में मतलब इसको 40 लगभग मानते हैं और ये इसको 48, तो लगभग यहाँ पे 8 नंबर लगभग एग्जैक्ट नॉर्मलेशन हुआ था। मतलब इस बार 2024 में जो सर ने बताया था लगभग एग्जैक्ट नॉर्मलेशन बताया था इस शिफ्ट का। किसी किसी शिफ्ट में गलत भी हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो बताया है वो एकदम एग्जैक्ट था। लगभग इस मतलब इनके अकॉर्डिंग एकदम एग्जैक्ट था, RWA का नॉर्मलेशन एकदम सही था। लेकिन 2023 में एकदम गलत था, मतलब लगभग सभी शिफ्ट का गलत था, और यहाँ पे एकदम लगभग चीज़ें सही हुई थी। अब मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये मेरा स्कोर कार्ड है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे मेरा नाम शिवोम है। देखो मेरा चैनल पे नाम मैंने मयंक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे ही सिर्फ जेन्युइन मयंक के नाम से हूँ, मयंक के नाम से। मैं हर जगह ऑफिशियल में शिवोम चलता है मेरा। होम डिस्ट्रिक्ट मेरा रायबरेली है। यहाँ पे आप स्कोर मेरा देख सकते हैं, मेरा जो मतलब रॉ स्कोर है 137 पॉइंट था उसी बार एग्जाम में, लेकिन मेरा टफ शिफ्ट में था तो मेरा जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है 155.89 हो रहा है, लगभग 18 नंबर बढ़ रहे थे। तो ये जो 18 नंबर बढ़ रहे हैं, अगर सर के हिसाब से बात करें तो 2024 में सर के हिसाब से जो मेरा टफ शिफ्ट में एग्ज़ाम था, मेरा यहाँ पे था 22 फरवरी की, मतलब 22 फरवरी की तीसरी शिफ्ट में ऐसे था शायद। तो मेरा जो एग्ज़ाम मतलब कि सर के हिसाब से 18.31 मार्क्स बढ़ रहे थे। अगर सर के अकॉर्डिंग चले तो 18.31, और एक्चुअल में जो मेरे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बढ़े थे वो भी लगभग 18 नंबर बढ़े थे। तो 2024 में RWA का जो नॉर्मलाइजेशन है अंकित सर का, वो लगभग एकदम एग्जैक्ट रहा है। लेकिन जो 2023 का हुआ था वो बहुत गलत हुआ था, और 2024 में भी कुछ शिफ्टों में बहुत गलत हुआ था। उसका मेरे पास प्रूफ नहीं मिला तो मैंने बताया नहीं, लेकिन मुझे पता था, मैंने उस वक्त देखा था, क्योंकि जिस टाइम मैं एग्ज़ाम देता था, मतलब लाइब्रेरी में जैसे बहुत सारे लड़के थे, अब मैं बैठा हूँ, बगल में दूसरा लड़का बैठा है, दूसरे लड़के बैठे हैं, तो जो भी लोग पेपर दिए थे और चेक किया था सर के नॉर्मलेशन से, तो लास्ट में उनका स्कोर मैच नहीं कर रहा था काफ़ी लोगों का, लेकिन मेरा और मेरे फ्रेंड का लगभग मैच कर रहा था। तो 2024 में लगभग चीज़ें सही हुई हैं, जैसा सर ने बताया था वैसे ही नॉर्मलेशन लगभग मिला है। लेकिन 2023 में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला था। अगर सर ने 10 बताया है तो हो सकता है 4 ही मिले, किसी में 4 बता दिया तो हो सकता है 8 मिल गए, ऐसा हुआ था। अब आप लोग पूछ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन अगर बहुत ज़्यादा मिलता है तो क्या उससे फ़ायदा होता है। देखो ये चीज़ें जो मैं ये बताने जा रहा हूँ इसमें सभी लोग नहीं बताते हैं, ये यूट्यूब पे नहीं बताता कोई, कि नॉर्मलाइजेशन अगर सबको ज़्यादा मिलेगा उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको 4 नंबर ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जैसे आप लोग कहते हैं कि आपकी शिफ्ट में ज़्यादा मिल जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शिफ्ट से फ़र्क पड़ता है। अगर आपको मान लो 4 नंबर ज़्यादा मिलेगा तो बाकी शिफ्टों में भी सभी बच्चों को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो जब ज़्यादा नंबर सबको बढ़ा दिए जाएंगे तो आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, ठीक। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका नॉर्मलाइजेशन। हाँ, आपका अगर शिफ्ट टफ आती है तो आप उसमें जितना ज़्यादा कूल माइंड से आप एग्ज़ाम को करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे जो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन का ये फंडा रहा है। कितना एग्जैक्ट रहा है 2023 में आप देख सकते हैं, लगभग गलत था। 2024 में लगभग चीज़ें सही हुई थी। और अगर आप ये पूछेंगे एक लाइन में कि क्या RWA का नॉर्मलाइजेशन सही होता है, तो ये पूरा डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन लगभग सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो इस पर आप मेजर डिसीजन कोई मत लीजिएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। जैसे अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, अगर मैं ये बता दूं कि आपके जो मार्क्स हैं वो अगर 2023 की GD की जो कट ऑफ गई थी, यानी जैसे यूपी के लिए 123 जनरल से, तो अगर इसके अराउंड आपके मार्क्स बन रहे हैं 125 के अराउंड, तो आप जी बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन करते रहिए फिजिकल के लिए, क्योंकि 5 किलोमीटर की रेस है तो उसको तैयार करते रहिए। आपका अगर नाम आ जाएगा तो आपके पूरे चांसेस हो जाएंगे कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे लास्ट तक। और अगर आपके थोड़े कम भी रहेंगे तो आप अगले बार के लिए प्रिपरेशन करते रहेंगे। लेकिन कम से कम अगर 125-20 के आसपास, 120 प्लस अगर इसके नंबर हैं तो प्रिपरेशन में लग जाइए फिजिकल की। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। इसके अलावा यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो सबसे पहले थैंक यू आपको। और अब आपके मन में इससे रिलेटेड डाउट नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पे चाहिए होता आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में वीडियो लाता हूँ जिससे मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ, आपको मतलब सेटिस्फाइड कर पाऊँ अपनी वीडियो से। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। फिलहाल मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।